मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से विभीषण ने फाइनली लंका छोड़ दी और वो लंका के महल से कभी न वापस आने के लिए बाहर निकल गए। आचार्यगण विभीषण के लंका को छोड़ने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, विचारधारा देते हैं। वे कई सारे पॉइंट्स बताते हैं। पहला है कि एक्चुअली हम देखेंगे कि रावण ने विभीषण को मार देना चाहिए था, है कि नहीं? रावण का लोकस स्टैंडी क्या था? मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं और जो मेरे साथ में मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है उसको नष्ट होना ही पड़े। सो विभीषण ओपनली कोर्ट रूम में रावण के बाद में हस्तक्षेप या रावण को अपोज करने का डेयरिंग कोई नहीं करता था। और यहाँ पे तो विभीषण ओपनली कोर्ट में बोल रहे हैं आप सही नहीं कह रहे। फिर भी वेरी इंटरेस्टिंगली रावण लेट्स विभीषण गो, ही डज नॉट किल विभीषण। क्यों? वो सोचते हैं कि अब तक उनको विभीषण के रहने पर क्वेश्चन मार्क है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने विभीषण ने जब हनुमान आए थे और हनुमान को मारने वाले थे रावण, इट वॉज विभीषण इंटरफियरेंस। विभीषण ने हस्तक्षेप किया था, बोलते अरे आप दूत को नहीं मार सकते। सो रावण को यह लग रहा था कि विभीषण की बात मान करके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैंने उस वानर को जिंदा छोड़ दिया। तो अगर विभीषण यही रहेगा तो अब युद्ध तो होने ही वाला है। ये ऐसे धर्म की बातें करता रहेगा तो हमारा तो आधा हरि बोल यही हो जाएगा। अच्छा इसको यहां से बाहर जाने दो, वो इधर अंदर नहीं रहना चाहिए। यस, सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस। वो विभीषण को उनके राज्य का अपशकुन मानने लगे थे कि ये विभीषण नाम का अपशकुन है हमारे राज्य में, इसलिए सब गड़बड़ हुई है। नहीं तो वो वानर मर जाता, न लंका जलती। यस, क्योंकि विभीषण ने छोड़ दिया इसलिए लंका जल गई। सो अगर हनुमान को छोड़ दिया इसलिए लंका जल गई। अगर हनुमान को वही कोर्ट रूम में मार देते, न रहता बास, न रहती बात, न बचते बांसुरी। सो द मेन पॉइंट इज विभीषण का रहना। सो विभीषण को यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसका रहना यहाँ पे अपशकुन है, निकाल दो यहाँ से। विद दैट थॉट प्रोसेस आचार्य कहते हैं रावण ने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया। दूसरी चीज वो कहते हैं कि अगर किसी का पब्लिक इंसल्ट हुआ है तो उसको खुश होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि विभीषण बहुत आराम से खुशी लंका से बाहर जाते हैं। वो अपने पत्नी बच्चों से घर में किसी से नहीं मिल रहे, त्रिजटा से नहीं मिल रहे, ऐसे ही घर से बाहर जा रहे हैं, फिर भी वो खुश है। तो जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, अपने घर नहीं जा सकता है, अपने परिवारजनों से नहीं मिल सकता है, उसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, वो कैसे खुश हो सकता है? हाउ कैन वन बी हैप्पी? सो द थॉट ऑफ मीटिंग राम, ये विभीषण के श्रेष्ठ आध्यात्मिक चेतना को दर्शित करता है कि in spite of stripping all opulences from Vibhishan, he was very happy. So he was never concerned with opulences. है बढ़िया है, नहीं है बढ़िया है, मैं हूँ, मेरे राम की भक्ति है। And that is exactly spiritual consciousness. तीसरा, विभीषण इस देश निकाला को या लंका निष्कासन को ऐसे लेते हैं कि भगवान की असीम कृपा है। अरे अब जैसे युद्ध चालू होगा, मुझे इस युद्ध में क्या करना है, खाली पीली मुझे राम के ऑपोजिट लड़ना होगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो राम के या रावण के साथ युद्ध जो होगा उससे पहले मैं प्रभु राम का दर्शन कर लूंगा, उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा,
उनके साथ आए वो सारे साधु संत। कौन है साधु संत? अभी वानर। उनका दर्शन कर लूंगा, उनके चरणों की सेवा कर लूंगा, अपने जीवन को खुश कर लूंगा, तार लूंगा। So this is Vibhishana's thought, and that is why he is happy that I am getting a chance. अरे क्योंकि मैं लंका में रहता, मुझे राम के खिलाफ उठा ही नहीं था शस्त्र, क्योंकि मैं रावण का भाई हूँ। अब मैं उससे बच जाऊंगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है, उसके जीवन से उसके सारे दुख दर्द क्लेश मिट ही जाते हैं। यस, विभीषण अब तक समझते थे कि अरे रावण को मैं अपोज कैसे करूं, रावण को अपोज करूंगा। सो ही हैड वेरी लिटिल हिंज, वो अपने धर्म से कभी डिगे नहीं, लेकिन फिर भी रावण इतने महान है, अपोज कैसे करूंगा। जब हनुमान जी ने आकर के अकेले वानर ने आकर के पूरी लंका जला दी, और विभीषण देखे कि रावण की पूरी शक्ति, उनके पूरे राक्षसों के झुंड समूह, सेनापति, कितने सारे सेनापतियों को मार दिया रावण के अपने बेटे अक्षय कुमार, इन सबको एक बंदर ने मार दिया है। देन ही गॉट कॉन्फिडेंस। यस, he was confident कि अगर एक भगवत भक्त लंका में आकर के इतना बुरा हाल कर सकता है, मतलब रावण की अब नहीं चलती। विभीषण was confident कि रावण की नहीं चल रही है, तब तक विभीषण was thinking सब कुछ तो रावण की ही चलती है। So these are the 4 thought processes that acharyas give regarding the Nishkasan of Vibhishan and how Vibhishan took. Thank you very much. Hare